हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे अरिथमेटिक मीन। प्रीवियस लेक्चर्स में कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन हो चुका है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड हमने सेपरेट वीडियोस में कवर की। फाइन। बिसाइड्स हमने चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक और प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन पे डिस्कशन कर लिया। इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मींस अगर डिफरेंट टाइप्स की क्लास इंटरवल्स दे रखी हो तो उस केस में आपको अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है। अरिथमेटिक मीन के प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स होती हैं। फर्स्ट इज व्हाट डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड इज व्हाट स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, और ये तीनों के जो फॉर्मूलाज हैं, प्रोसीजर है, किस तरह से हम इनसे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब याद रखिएगा कि ये जो मैं स्पेशल केसेस की बात कर रहा हूं, तो स्पेशल केसेस में मीन के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता, मेथड में कोई चेंज नहीं आता। आपने डिसाइड करना है कि आपने उसको डायरेक्ट, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड किससे सॉल्व करना है। वो मैं बता भी दूंगा आपको कैसे उसमें सॉल्व करना है। स्पेशल केसेस जो होते हैं ये फॉर्म ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंगली होते हैं। जो आपकी ग्रुप सीरीज होती है, क्लास इंटरवल, उसके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली स्पेशल केसेस बने। अब देखिए कौन कौन से स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केस नंबर 1 इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या मैं कहूं क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाला चैप्टर आपने पढ़ रखा है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारी सिंपल क्लास तो क्यूमुलेटिव क्लास बनाई थी और क्यूमुलेटिव क्लास तो सिंपल क्लास बनाई थी, और उसमें 2 टाइप की क्यूमुलेटिव क्लास होती है। फर्स्ट इज व्हाट लेस देन टाइप एंड सेकेंड इज व्हाट मोर देन टाइप। ठीक है, इन दोनों की क्लास इंटरवल्स होती हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल गिवन होगी, हमें उससे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना होगा। क्या प्रोसीजर है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, चलिए जी नंबर 2 पर आए तो सेकंड होगा हमारा व्हेन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल इज गिवन। व्हेन इंक्लूसिव क्लास इज गिवन, इंक्लूसिव क्लास होगी तो कैसे हम उसमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। थर्ड होता है व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन। आपको क्या गिवन होगी, मिड वैल्यूज गिवन होगी, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। इसका भी कन्वर्जन आप ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में समझ चुके हैं। ठीक, फाइन। उसके बाद नंबर 4 है इसमें ओपन एंड क्लास इंटरवल। ठीक है, ओपन एंड क्लास इंटरवल होगा, और 5th होगा अपना अनइक्वल या नॉन यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टोटल 5 में 1 में 2 केसेस, इन 5 केसेस में किस तरह से हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, क्या प्रोसीजर उसके अंदर होगी, वो 1 बाय 1 हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इसमें क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल, और क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल में कौन सा ले रहे हैं हम, सबसे पहले लेस देन टाइप। लेस देन टाइप, अब लेस देन टाइप क्लास इंटरवल कैसे होती है, जैसे लेट सपोज क्वेश्चन दे दिया आपको कि कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन एंड लेट सपोज क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, और यहां पर बोल दिया इसने लेस देन 25, लेस देन 20 लेते हैं तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करने हैं, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100, लेस देन 120 एंड लेस देन 140। ठीक, और फ्रीक्वेंसीज दे दी इसने 5, 11, 19, 27, 37, 42 और 50। ठीक है, ये आपको फ्रीक्वेंसीज दे दी। फाइन। अब देखिए ये लेस देन टाइप है, और आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में कि लेस देन टाइप में हमेशा अपर लिमिट्स होती हैं। ठीक है, मींस 20 से कम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस क्यूमुलेटिव क्लास को वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्यूमुलेटिव क्लास इनटू सिंपल क्लास, और उसके लिए हमको इसमें पहले ये देखना है यूनिफॉर्मिटी है, गैप देखेंगे। तो देखिए गैप दिख रही है कितने कितने की, 20 की गैप से हमारी सारी क्लास इंटरवल डिफाइन है। ठीक है, फाइन है। अब ये हमारी अपर लिमिट्स हैं, तो अपर लिमिट है तो नेचुरली हमको लोअर लिमिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे 20 इसमें से माइनस करेंगे, तो लेस देन 20 विल बिकम व्हाट 0 to 20। तो हम सबसे पहले इसमें बनाएंगे सिंपल क्लास इंटरवल, लेस देन 20 विल बिकम व्हाट 0 to 20। फिर कंटीन्यूअस सीरीज बनानी है तो 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 and 120 to 140, less than 140 लास्ट है। ओके फाइन, आई होप इट इज क्लियर। अब जो फ्रीक्वेंसीज हैं पहले, अच्छा ये फ्रीक्वेंसीज इसमें हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ क्यूमुलेटिव। तो अब हमें इससे सिंपल क्या फ्रीक्वेंसीज निकालना है। लॉजिकली देखा जाए तो लेस देन 25 है और 0 to 20 और लेस देन 20 एक ही फंडा है, तो 5 एज इट इज लिख दिया। लेस देन 40 मींस 40 से कम, तो 40 से कम में 20 से कम वाले भी इंक्लूडेड होंगे, लेस देन 40 में लेस देन 20 वाले भी इंक्लूडेड होंगे।
तो इसमें से अगर मैं लेस देन 40 में से लेस देन 20 वाले हटा देता हूं तो मेरे पास नेट 20 to 40 बचेगा, तो दैट विल बी 11 minus 5 दैट इज 6। इसी तरह लेस देन 60 में लेस देन 40 वाले भी इंक्लूड होंगे, तो लेस देन 60 में से लेस देन 40 वाले हटा दूं तो मेरे पास 40 to 60 आ जाएगा, 19 minus 11 दैट इज 8 और एंड सो ऑन, 27 minus 19 दैट इज अगेन 8। ठीक है, उसके बाद मैं एक बार चेक कर लूंगा, हाँ, उसके बाद फिर 37 minus 27 दैट इज व्हाट 10, 42 minus 37 is 5 and 50 minus 42 that is what 8। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा अब सिंपल क्लास इंटरवल बन चुका है, सिंपल क्लास इंटरवल बन गया है। इसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, अब हम डिसाइड कैसे करेंगे भाई सर हम इसको कौन सी मेथड सॉल्व करें, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने कह दिया कि भाई कैलकुलेट दिस अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट से करेंगे, डी वाली मेथड से। स्टेप डेविएशन बोला तो स्टेप डेविएशन से, डायरेक्ट बोला तो डायरेक्ट से। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो याद रखिएगा कि कंटिन्यूअस सीरीज में जहां पर यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल है, प्रायोरिटी हमेशा कौन सी मेथड को देंगे आप, स्टेप डेविएशन मेथड को। ठीक है, और नहीं अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, आप एक कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते तो गो फॉर डेविएशन मेथड, और नहीं तो फिर उसके बाद डायरेक्ट मेथड। ठीक है, बट कंटिन्यूअस सीरीज में हमें क्योंकि क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म होती है, कॉमन फैक्टर निकालना इजी पड़ता है, तो इसलिए गो फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। आप स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए जी, मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट मिड वैल्यू। मैं एक्स बोलता हूं, आप कुछ लोग एम भी बोलते हैं, चलेगा। 0 to 20 इसका फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 plus 20 डिवाइडेड बाय 2 10, देन 30, देन 50, 70, 90, 110 एंड 130। एक अज्यूम्ड मीन मैंने लिया, ठीक है फाइन। उसके बाद मैं निकालूंगा डी एक्स माइनस ए अज्यूम्ड मीन, तो ये हो जाएगा -40 -20 0 40 20 60 एंड व्हाट 80। उसके बाद फिर हम एक लेते हैं ds दैट इज व्हाट d अपॉन i एंड i इज इक्वल्स टू 20। जो क्लास साइज होता है यही हमारा i होता है कंटिन्यूअस सीरीज में। फाइन, वैसे तो और भी है इसमें, 2 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 10 भी है और 20 है, 5 है। बट हमें क्या करना है, लीस्ट करना है उसको, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। तो हम बड़ी से बड़ी वैल्यू से इसको डिवाइड करते हैं। एनीवे तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। चले जी, उसके बाद फिर एक कॉलम बनता है हमारा FDS। अच्छा, कुछ लोग इसको D डैश भी बोलते हैं, हाँ, तो FD डैश हो जाएगा। 5 2 जा -10 6 1 जा -6 0 8 1 जा 8 10 2 जा 20 5 3 जा 15 8 4 जा 32। ठीक है, अब आपको फ्रीक्वेंसी का और इसका टोटल लगाना है, तो चलिए मैं इसको कैलकुलेटर पे लेता हूँ। 32 + 15 + 20 + 8 - 16 दैट इज व्हाट 59। और फ्रीक्वेंसी तो ये लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 थी, तो ये भी कितनी होगी, 50 ही होगी। फाइनली x बार इज इक्वल्स टू समेशन FDS अपॉन समेशन F इंटू I प्लस A। अच्छा, कुछ लोग फॉर्मूले में A को इधर लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो वो भी ठीक है, वो तो अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी आपको डिफाइन करना हो कर सकते हैं। ठीक है, 59 अपॉन 50 इंटू 20 प्लस 50। ठीक है, तो ये हो गया 59 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज 1.18 इंटू 20 प्लस 50। ठीक है, जगह नीचे दिख नहीं रही है, मैं इधर लिख दूंगा इंटू 20 इज इक्वल्स टू, इधर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 23.6 प्लस व्हाट 50 दैट इज 73.6। तो अवर अरिथमेटिक मीन इज 73.6। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन क्यूमुलेटिव क्लास लेस देन टाइप। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोर देन टाइप। मोर देन टाइप में हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बोला है। मोर देन 40, मोर देन 70, मोर देन 100, 130, 160, 190 एंड 210। अब ये मोर देन टाइप मींस इससे ज्यादा, तो नेचुरली मोर देन टाइप में हमेशा कौन सी लिमिट गिवन होती है, लोअर लिमिट। ठीक है, और आप सबसे पहले इसमें गैप देखें, कितने कितने की गैप है, 30 वेरिएबल्स की गैप है। तो हम मोर देन 40, तो मोर देन 40 मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू है, और फिर नेक्स्ट है 70, तो एक क्लास इंटरवल क्या बन जाएगी, 40 to 70। ठीक, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी सिंपल क्लास, बन जाएगी 40 to 70, ये सब लोअर लिमिट्स है। हाँ, फिर 70 to 100, 100 to 130, 130 to 160, 160 to 190, 190 to 210, और लास्ट में प्रॉब्लम आएगी
30 की गैप है तो 210 to 240 एंड देन फ्रीक्वेंसीज। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करना पड़ेगी आपको। अब इसमें क्या होता है देखिए, या तो क्या करें आप, लास्ट वाली सेम होती है, लास्ट वाली को एज इट इज लिख दे और उसमें ऊपर वाले में से नीचे वाला डिडक्ट किया जाता है। देखिए मोर देन 40 40 वैल्यूज हैं, अब मोर देन 40 में मोर देन 70, 100, 130, 160, 190, 210 सब इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारी 40 to 70 आ जाएगी, ठीक है। या नीचे से कर लें तो भी बेटर है, लास्ट वाली सेम रहेगी, मोर देन 210 और 210 to 240 एक ही बात है 6। अब मोर देन 190 इंक्लूड्स मोर देन 210 ऑल्सो, तो हम क्या करेंगे 12 minus 6 दैट इज व्हाट 6। उसके बाद मोर देन 160 इंक्लूड्स वेरिएबल्स ऑफ मोर देन 190 ऑल्सो, तो ये हो जाएगी 17 minus 12 दैट इज व्हाट 5। फिर ये हो जाएगा 21 minus 17 दैट इज 4, 29 minus 21 8, 34 minus 29 5 और 40 minus 34 दैट इज 6। फिर सेम टू सेम प्रोसीजर चलाइए आप। क्या करेंगे, मिड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, 40 to 70, 40 plus 70 110 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज व्हाट 55। अच्छा, हर बार कैलकुलेट करने में अगर आपको इस टाइप की कोई क्लास इंटरवल आ गई प्रॉब्लम आती है तो आप देख लें कितने कितने की गैप है, 30 की गैप है ना, तो आपने एक मिड वैल्यू निकाल ली, बस 30 से उसको प्लस करते जाइए। सेकंड हो जाएगी आपकी 85, फिर हो जाएगी आपकी 115, फिर हम करेंगे 145, फिर होगी 175 एंड देन 205 और व्हाट 235, ठीक फाइन। उसके बाद फिर हमें सेम टू सेम कोई भी एक अज्यूम मीन ले लें, ए ले लिया हमने, बनेगा dx माइनस ए, 55 माइनस 175, इसमें भी वो सिमेट्री आएगी, -120 -90 -60 -30 0 30 एंड व्हाट 60। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज है, इतने बड़े बड़े वेरिएबल्स है तो नेचुरली अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम कौन सी लेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट ds d अपॉन i इज इक्वल्स टू व्हाट 30, तो ये हो जाएगा 3 4 12, 3 -2 1 0 1 एंड 2 और फिर लास्ट fds 6 4 24, 5 3 15, 8 2 16, 4 1 4 0 6 1 6 6 2 12, ठीक है। तो चलिए जी, ये हो गया, इसका टोटल तो 40 है और इसका टोटल अब लगा के देख लेते हैं हम। इसका हो गया 18 - 4 - 16 - 15 - 24 दैट इज -41। x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन fds अपॉन समेशन f इंटू आई। जो मैंने कहा था ना एक और स्टाइल में लिखते हैं तो वो ये है, ये कितना है भाई, a हमारा 175 प्लस समेशन fds इज -41 अपॉन 40 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 41 माइनस का डिवाइडेड बाय 40 दैट इज माइनस, इधर लिख रहा हूँ मैं -1, ये हो जाएगा हमारा 175 प्लस माइनस 1.025 इंटू 30, ठीक है। इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 175 माइनस 30.75, तो ये हो जाएगा फाइनली 144.25 इज अवर अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो आपको सिर्फ कन्वर्जन करना है। एक बार आपकी क्लास इंटरवल आ गई उसके बाद फिर आपके लिए तो भाई मिड वैल्यू कैलकुलेट करना और जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को अल्टीमेटली फॉलो करना है। मेन क्या है इसमें, स्पेशल केसेस में कन्वर्जन, आपकी क्लास किस टाइप की है उसका कन्वर्जन हमें करना है, ठीक फाइन। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अबाउट द इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन इंक्लूसिव क्लास। हमारी थर्ड टाइप की सीरीज है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास सीरीज कैसे आइडेंटिफाई होती है इंक्लूसिव क्लास सीरीज, कि जो एक सीरीज का अपर लिमिट होता है वो नेक्स्ट का लोअर लिमिट नहीं होता, जबकि एक्सक्लूसिव में जो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट है वही सेकंड क्लास का लोअर लिमिट होता है, फाइन। तो हमें क्या करना है, देखिए आप डायरेक्टली कभी भी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल से कैलकुलेट ना करें, हमको पहले इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है। और इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव का कन्वर्जन कैसा होता है, तो ये मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में बता चुका हूं। क्या, गैप बिटवीन टू क्लास इंटरवल्स, ठीक है, दो क्लास इंटरवल के बीच की गैप लेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। दो लिमिट
क्लास साइज की बात नहीं कर रहा मैं, गैप बिटवीन टू क्लास इंटरवल। जैसे ये 19 पर खत्म हो रही है, 20 पर स्टार्ट हो रही है, तो गैप कितने का इनके बीच में? 1 का, इनके बीच में 1 का, इनके बीच में 1 का। तो गैप कैसे मालूम पड़ती है? अपर लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास। इस तरह से हम उसका गैप मालूम करेंगे। नाउ गैप इज 1 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 0.5। तो आपकी एक्सक्लूसिव लोअर लिमिट क्या होगी? जो इंक्लूसिव लोअर लिमिट माइनस 0.5 और एक्सक्लूसिव अपर लिमिट क्या होगी? इंक्लूसिव अपर लिमिट प्लस 0.5। मींस हर लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दे तो आपकी एक्सक्लूसिव लोअर लिमिट बन जाएगी, और हर अपर लिमिट में से 0.5 प्लस कर दे तो आपकी एक्सक्लूसिव अपर लिमिट बन जाएगी। चलिए फाइन, तो चलें जी, अभी मेरी बन गई कौन सी? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। 10 माइनस 0.5 9.5, 20 माइनस 0.5 19.5, 29.5, 39.5, 49.5 एंड 59.5। डैश करें, इसमें प्लस करते चलना है तो 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5 एंड 69.5। उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट फ्रीक्वेंसी की, 5, 8, 7, 9, 4 एंड 2। फ्रीक्वेंसी के अंदर कभी कोई चेंज एक्चुअली इसके अंदर नहीं आता, फ्रीक्वेंसी जैसी थी वैसी ही इसके अंदर रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है? सबसे पहले वही मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 9.5 प्लस 19.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 14.5। फिर उसके बाद 10 बढ़ाते जाएं, 24.5, 34.5, इस तरह से आपकी मिड वैल्यूज निकल जाएगी। 44.5, 54.5 एंड 64.5। फिर वही सेम एक अज्यूमिंग लेना है और क्या निकालना है? उसमें डी निकालना है, फिर ds, फिर उसके बाद f.ds, और फॉर्मूला जो हमारा होता है सेम टू सेम फॉर्मूला उसमें लगाएं, या तो मेथड उसमें मेंशन की हो तो उस मेथड को फॉलो करें, नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, डायरेक्टली आप अगर इसका भी मिड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, अरिथमेटिक मीन में आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट ना भी करें, डायरेक्टली इंक्लूसिव को भी लेकर चले तो भी आपका सेम टू सेम आंसर आएगा। लेकिन ये प्रोसीजर सिर्फ अरिथमेटिक मीन के लिए है, मीडियन और मोड के लिए नहीं। वहां लोअर लिमिट की रिक्वायरमेंट होती है और क्लास साइज लगता है, इसलिए। तो ये तो मैंने कन्वर्जन आपको बता दिया, ना भी करेंगे तो भी ऐसे आएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी कि हमारी मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर क्या किया मैंने? 9.5 प्लस 19.5 बाय 2, तो 9.5 और प्लस 19.5 दैट इज 29 बाई 2 इज इक्वल्स टू 14.5। ये नहीं जमता तो इससे ले लें, 10 प्लस 19 बाई 2 दैट इज 29 बाई 2 दैट इज व्हाट? 14.5। तो अगर अरिथमेटिक मीन में आप कन्वर्ट ना भी करें तो भी चल जाता है, बट क्वेश्चन है, प्रोसीजर है, तो आप उस प्रोसीजर को ही अल्टीमेटली फॉलो करेंगे। तो ये था हमारा इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव का कन्वर्जन एंड देन कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। आगे तो आप कर सकते हैं, उसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। अब हम बात करेंगे अबाउट द ओपन एंड क्लास इंटरवल। ओपन एंड क्लास इंटरवल के अंदर फर्स्ट क्लास इंटरवल, लास्ट क्लास इंटरवल ओपन होती है। मींस फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं होगी और लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट नहीं होगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ओपन एंड क्लास इंटरवल में यहां दे दिया लेस देन 50, 50 टू 75, 75 टू 100, 100 टू 125 और फिर लास्ट है मोर देन 150। अब देखिए, जब तक मेरे पास फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं होगी, वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट मिड वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक क्लास इंटरवल। देन व्हाट टू डू? हमें क्या करना पड़ेगा? इस ओपन एंड को क्लोज्ड एंडेड बनाना पड़ेगा। तो क्लोज्ड एंडेड बनाने के लिए हमें सबसे पहले इनको देखना है कि सारे क्लास साइज यूनिफॉर्म है। यूजुअली इसमें यूनिफॉर्म ही होते हैं। कितने कितने की गैप है? 25 की क्लास इंटरवल, 25 का मैग्नीट्यूड इसमें बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लेस देन 50 और लेस देन आ गया तो मैंने क्या कहा था, ये अपर लिमिट है 50 और लेस देन 50 तो कितना बन जाएगा? 25 टू 50। तो इस ओपन एंडेड को क्लोज्ड एंडेड में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारी क्लास इंटरवल हो जाएगी 25 का गैप है, 50 माइनस 25 तो इट विल बी 25 टू 50, 50 टू 75, 75 टू 100, 100 टू 125, 125 टू 150 और मोर देन 150 बोला तो इसमें भी 25 की गैप ले लें, 150 टू 175। नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी विल बी देयर। 5, 4, 7, 9, 10 और 3 फ्रीक्वेंसी सिर्फ क्यूमुलेटिव के केस में ही कन्वर्ट होती है। नाउ इट इज इजी टू कैलकुलेट मिड वैल्यू ऑफ दीज क्लास इंटरवल्स। 25 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 37.5।
हाँ 37.5, मैंने क्या कहा था पॉइंट में है तो 25 प्लस करते जाएं, तो ये हो जाएगी 62.5 प्लस 25 87.5 प्लस 25 112.5 प्लस 25 137.5 और 162.5। ठीक है, इसके बाद बाकी की प्रोसीजर सब कुछ सेम। क्या करना है, एक अज्यूम मीन ले लीजिए, डी निकलेगा, ds निकलेगा और f डॉट ds निकलेगा। ये डी आई कितना होगा इसमें, आई विल बी 25, आई या जो एच या सी जो भी आप बोलते हैं वो, ठीक फाइन। और उसके बाद हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन का नहीं, अगर आपको करना है डायरेक्ट मेथड से करना है तो आपके पास मिड वैल्यू आ गया एफ ए एफ एक्स करके आप सीधे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक फाइन। तो ये था हमारा ओपन एंड क्लास इंटरवल। बस इसमें खास ये ध्यान रखना है कि ओपन एंड क्लास इंटरवल को क्लोज्ड एंडेड क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं किया तो लोअर लिमिट नहीं आएगी, लोअर लिमिट नहीं आएगी तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट मिड वैल्यूज ऑफ दैट स्पेसिफिक क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे when mid values, calculation of arithmetic mean when mid values are given। हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट arithmetic mean, mid values and frequencies are given। तो देखिए ये अपने आप में डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, पहले आप इसको ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा, ये अपने आप में कंटिन्यूअस सीरीज ही है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स या एक्स नहीं गिवन है, ये मिड वैल्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई इसने काम ऑलरेडी आपको करके दे दिया, अब आपने कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। देखें यहां पर हमें मिड वैल्यूज गिवन है, अगर हमारे पास क्लास इंटरवल होती है जैसे 0 to 10 तो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके मिड वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ तो आपको ऑलरेडी मिड वैल्यूज दे दिए हैं, तो अब आपको इससे क्लास इंटरवल फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेशली इन केस ऑफ अरिथमेटिक मीन। मीडियन मोड में क्लास इंटरवल फॉर्म करना पड़ती है, बट यहां आपको फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मिड वैल्यू चाहिए, मिड वैल्यू गिवन है भाई, बस सिर्फ ये ध्यान रखेंगे डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, इट इज अ कंटीन्यूअस सीरीज, क्योंकि मिड वैल्यूज है मींस इसकी लोअर और अपर लिमिट कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें भाई, अगर आपको डायरेक्ट मेथड से करना है तो दिस इज एक्स, दिस इज एफ, एफ एक्स कर लो, शॉर्टकट मेथड से करना है तो कोई भी एक अज्यूम मीन ले लो, फिर इसमें डी ले लो, स्टेप डेविएशन से करना है डी एस ले लो और एफ डॉट डी एस ले लो, फिर उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला उठाकर आप लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, वैसे इसमें करना नहीं है, बट इन केस अगर मिड वैल्यू टू क्लास इंटरवल कन्वर्ट करना हो, वैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, स्टिल अगर करना हो तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यूज, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर दे। दो मिड वैल्यूज के बीच में गैप है 10 की, 2 से डिवाइड किया 5 आया। लोअर लिमिट कैसे आती है, मिड वैल्यू -5 और अपर लिमिट विल बी मिड वैल्यू +5। जो गैप, जो डिफरेंस आएगा डिवाइडेड बाय 2 करके वैल्यू आएगी, उसको आप मिड वैल्यू में से माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट बन जाएगी, मिड वैल्यू में प्लस करेंगे तो अपर लिमिट बन जाएगी। बट स्टिल बोल रहा हूं मैं कि यहां पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मिड वैल्यूज चाहिए होती है और मिड वैल्यूज उसके अंदर गिवन है। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। ये क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, और क्लास इंटरवल्स देखेंगे, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 40। अगर आप देखें तो 0 to 5 5 के क्लास इंटरवल है, 5 का क्लास इंटरवल है, 5 का, और फिर यहाँ 10 का आ गया। देखिए छोटे को बड़ा बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि 0 to 10 बन जाए तो बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन फिर नेक्स्ट 10 to 20 होना चाहिए, 20 मेरे पास अपर लिमिट नहीं है। आप इसको यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई कर लें, हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लें। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मींस सीधे जो आपको क्लास इंटरवल गिवन है आप उसकी क्या फाइंड आउट करें, मिड वैल्यूज फाइंड आउट करें। 0 + 5 ये हो गया 2.5, दिस विल बी 7.5, 12.5, 15 + 25 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट, 20, और 25 + 30 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट, 27.5, और दिस विल बिकम 35। फाइन, अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट मेथड से कर लें, चाहे तो शॉर्टकट से कर लें, चाहे तो स्टेप डेविएशन से। स्टेप डेविएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं यहाँ पर इसको अज्यूम मीन लेता हूँ डी से, 2.5 -10 -5 0, और ये हो जाएगा 7.5, और 27.5 - 12.5 इज 15, और 35 - 12.5 इज 22.5, ठीक है। अब यहाँ पर
ds निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। देखिए कॉमन फैक्टर एक्चुअली कोई बन नहीं पा रहा, 5 से मैं डिवाइड तो कर दूंगा लेकिन ऑलरेडी कोई वैल्यू डेसिमल में है, ठीक है, और कोई राउंडेड वैल्यू है तो उसकी प्रॉब्लम आ सकती है उसमें, ठीक, तो हम उसको बेटर है कि ना करें। हम सीधे क्या करते हैं, f डॉट डी मीन्स f इंटू डी कर देते हैं। 5 10 -50 और 9 5 45 0 और ये हो जाएगा 15 इंटू 7.5 112.5, फिर 6 इंटू 15 दैट इज व्हाट 90 और 12 इंटू 22.5 दैट इज 270 और इसका टोटल करें 5 + 9 + 8 + 15 + 6 + 12 दैट इज 55। इसका करते हैं तो 270 + 90 + 112.5 माइनस 45 माइनस 50 दैट इज 377.5। x बार होगा समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ और प्लस ए इंटू आई नहीं होगा, हाँ, 377.5 अपॉन 55 प्लस वॉट 12.5, तो 377.5 डिवाइडेड बाय 55 इज 6.86 प्लस 12.5 plus 12.5 that is what 19.36 will be the arithmetic mean। तो ये हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल या नॉन यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल में होता है। आप करके देख लें, अगर आपको यूनिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इसको डायरेक्टली ही क्वेश्चन सॉल्व कर दें। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम आएगी सिर्फ किसमें, अपनी स्टेप डेविएशन मेथड में कैलकुलेट करने में, तो आप डेविएशन से सॉल्व करें, शॉर्टकट मेथड सॉल्व करें या सीधे आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे स्पेशल केसेस थे अरिथमेटिक मीन के, 5 अलग अलग केसेस, 6 अलग अलग केसेस। आई होप आपको क्लियर होंगे। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगे या किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी।